गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द फन दे हैड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हम इसको लाइन टू लाइन रीड करेंगे। बिफोर यू रीड, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर वी व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो नाउ them will perhaps not exist। जो ये स्टोरी है ये फ्यूचर के किड्स पे सेट है, जब जो बुक्स और स्कूल्स हैं जो आज हमारे पास है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी दैन, तब जो बच्चे हैं वो स्टडी कैसे करेंगे। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज, जो नीचे डायग्राम दिए हैं वो आपको कुछ आइडियाज़ देंगे कि वो कैसे स्टडी करेंगे। ठीक है, उससे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, विजुअल क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर, मूविंग ई टेक्स्ट। मतलब जो फ्यूचर के किड्स हैं वो इन सब तरीक़ों से स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आप अपने क्लास में पूछ सकते हो, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोट टुडे टमी फाउंडर। ये बुक जो मार्गी है, मार्गी एक लड़की का नाम है, उसने अपनी रात को अपनी डायरी में भी लिखा कि आज, जिसको उसने क्या तारीख दी है, 17 मई 2157। आप देख सकते हो कि ये 2157 मतलब ये नेक्स्ट सेंचुरी की बात है। मतलब तब जब बच्चों के पास बुक्स वगैरह नहीं थी। ठीक है, तो तब की बात है। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उससे अपने डायरी में क्या लिखा कि आज जो टॉमी है उसको एक रियल बुक मिली है। इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, जो ये बुक है वो बहुत ज़्यादा क्या है, ओल्ड बुक है, पुरानी बुक है। मार्गी's grandfather once said that when he was little boy his grandfather, जो मार्गी है उसके जो ग्रैंडफादर है उसने उसको एक बार बताया था कि जो मार्गी के दादाजी हैं, जब वो छोटे बच्चे थे तो वो उन स्टोरीज को, प्रिंटेड बुक्स को पढ़ा करते थे, उस पर पढ़ा करते थे। मतलब जो मार्गी है उसके जो ग्रैंडफादर हैं वो टैली बुक्स, मतलब जो पेजेस वाले पेपर्स पे जो स्टोरीज लिखी होती है उसके थ्रू पढ़ा करते थे। अब जो मार्गी है वो तो नए ज़माने की लड़की है तो वो कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ती है, लेकिन जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे वो टैली बुक्स के थ्रू पढ़ा करते थे। ठीक है, दे टर्न द पेजेस, उन्होंने जो पेजेस घुमाए, विच वर येलो कलर एंड क्रिंकली, जो कि येलो कलर के थे, पीले पीले हो रखे थे, और क्रिंकली मतलब विद मैनी फोल्ड्स और लाइन, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फोल्ड्स और लाइंस लगी हुई थी। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा फनी था उन रीड्स को, उन वर्ड्स को पढ़ना जो कि एक जगह पर थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग दैट दिस वाज ऑन अ स्क्रीन, मतलब they turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen। और उनके लिए जब उन्होंने पेजेस को देखा तो उन्होंने देखा कि जो पेजेस है वो येलो कलर के हैं और बहुत ज़्यादा क्रिंकली, मतलब बहुत ज़्यादा लाइंस और फॉल्ट्स हैं उन पे, तो उनके लिए वो बहुत ज़्यादा फनी था उन वर्ड्स को पढ़ना जो कि एक जगह पर थे इंस्टेड ऑफ मूविंग, क्योंकि जो उनकी स्क्रीन होती है, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उस पर जो वर्ड्स होते हैं बहुत ज़्यादा घूमते हैं, मतलब जब वो रीड कर लेते हैं तो वो आगे चले जाते हैं, तो वैसे ही उसमें एक जगह पर वो पेजेस थे, यू नो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम। और जब उन्होंने पेजेस को देखा, आगे किया फिर पीछे किया, तब उन्होंने देखा कि जो पेजेस हैं वो वैसे के वैसे ही है जैसे कि वो पहले थे। ठीक है, घी सैड टॉम, जो टॉमी है उसने कहा घी, छी कितना गंदा है, बट अ वेस्ट, क्या ही वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब तुमने ये बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें ये बुक गिर देनी चाहिए। आई गेस, मेरे को लगता है, आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स एंड इट गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। जो
टॉमी है उसने कहा जो हमारी टेली बुक्स हैं, मतलब जो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा मिलियंस ऑफ बुक्स हैं हमारी उस एक टेली बुक में, और जो कि गुड फॉर प्लेंटी मोर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आई वुड थ्रो इट अवे, मुझे ये फैक्ट देनी चाहिए। सेम विद माइन साइड मार्गी, मार्गी ने कहा मेरे में भी बहुत ज़्यादा बुक्स हैं। शी वॉज 11 एंड hadn't seen as much टेली बुक्स as टॉमी had, he was 13। जो मार्गी है वो 11 ईयर्स की है और जो टॉमी है वो 13 ईयर्स का। आप इसको मार्क कर लीजिए बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कैन कम इन फिल इन द ब्लैंक्स इन एग्जाम। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि आपने इस बुक को कहाँ से ढूंढा है। इन माई हाउस, उसने क्या कहा, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे पॉइंट किया मेरे घर में। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो बहुत बिजी था रीडिंग करने में। इन द एटिंग, मतलब वो रीड करने में इतना बिजी था कि उसने ऐसे उंगली के थ्रू ऐसे कहा वहाँ पर, ठीक है। व्हाट इज़ अबाउट, उसने पूछा ये किस चीज़ के बारे में है। उसने कहा, ये किसने पूछा, मार्गी ने, और ये किसने कहा, टॉमी ने। उसने क्या कहा, स्कूल। मार्गी वो स्कॉनफुल, मार्गी मतलब बहुत ज़्यादा स्कॉनफुल थी। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखेंगे। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से जो स्कूल है उसको नफ़रत करती है। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, बट अब वो उससे भी ज़्यादा उसको नफ़रत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट after in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent to the county inspector। ठीक है, जो मार्गी है वो स्कूल को पहले तो बहुत हेट करती थी, लेकिन जब उसको स्कूल की इस चीज़ के बारे में पता चला तो वो स्कूल को और भी ज़्यादा हेट करने लगे। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर इन जियोग्राफी, और जो मार्गी का टीचर है वो उसको टेस्ट देता रहा और वो पहले से ज़्यादा फिर ज़्यादा गंदा टेस्ट करती रही। जब फिर लास्ट में उसकी मदर ने क्या कहा, अपना सिर ऐसे थपथपाया और उसको मैकेनिकल टीचर को उसने काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया। ठीक है, ही वॉज अ लिटिल मैन विद रेड फेस, वो एक गोल मटोल सा आदमी था जिसका चेहरा लाल था। एंड अ वॉल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल एंड टाई, और उसके पास पूरा जो उसका बॉक्स था वो किससे भरा हुआ था, डायल से, वायर से। ठीक है, ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी की तरफ देखा और उसको क्या दिया, एप्पल दिया। आप ये भी याद कर लीजिए, उसने क्या देखा, उसने मार्गी की तरफ देखा हंसते हुए और उसको क्या दिया, एक एप्पल दिया। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था, मतलब जो उसकी स्क्रीन थी, उसको उसने अपने पास रख लिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी क्या होप कर रही थी कि उसे ये ना पता हो कि उसको कैसे फिर से जोड़ा जाए। But he knew how, all right, and after an hour so, there it was again, large and black and ugly, with a screen on which all the lessons were shown and the question were asked। लेकिन 1 घंटे बाद क्या हुआ, उसे पता था कि उसको कैसे ठीक किया जाए, और 1 घंटे बाद वो लार्ज और काली सी स्क्रीन फिर से मार्गी के घर में आ गई, जिसमें सारे के सारे लेसन्स दिख रहे थे और वो क्वेश्चन पूछ रहा था। दैट wasn't so bad, वो इतना बुरा नहीं था। The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper। जो जिस जगह पर मार्गी को होमवर्क्स पुट करना होता था, जिस स्लॉट में मार्गी को होमवर्क्स पुट करना होता था, वो उससे भी ज़्यादा गंदा था। शी हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कार्ड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और जो वो आंसर्स थी अपने, वो पंच कोड मतलब कोडिंग की भाषा में लिखती थी, जो कि उसको कब याद कराया गया था, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो मार्गी के मार्क्स को बिना कोई टाइम लगाए ही कैलकुलेट कर देता था। ठीक है, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड
द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब अब इंस्पेक्टर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया था तब उसने मार्गी की तरफ हंसते हुए देखा एंड पैटेड मैगी हेड्स, और जो मार्गी का सिर है थपथपाया और बोला, ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मी को कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जॉन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, और मुझे लगता है जो जियोग्राफी का सेक्टर था बहुत थोड़ी जल्दी काम कर रहा था। दस थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। आई हैव शोन इट अप टू एन एवरेज 10 year old, और मैंने इसकी स्पीड स्लो कर दी है 10 साल के हिसाब से। ठीक है, एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि इसका जो ओवरऑल प्रोसेस है वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब ठीक है। एंड ही पैटेड मार्गी हेड अगेन, और उसने मार्गी का सिर फिर से थपथपाया। ठीक है, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी दुखी हो गई थी, सैड हो गई थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑलटुगेदर, और उसको क्या चाहती थी कि उसका टीचर वो कुछ दिन के लिए लेके चले जाए। ठीक है, लेकिन उसने उसको 2 घंटे 1 घंटे बाद ठीक करके उसको दे दिया था। ठीक है, दे हैड वंस टेक टॉमी टीचर अवे फॉर अ नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। जैसे कि वो एक टाइम टॉमी के टीचर को लेके चल गए थे 1 महीने के लिए, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो कम्प्लीटली ब्लैंक्ड आउट हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, तो उसने टॉमी को कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। ठीक है, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, जो मार्गी है, जो टॉमी है, उसने मार्गी को बहुत सुपीरियर आइज, मतलब ऐसे दिखाते हुए बोला जैसे उसको बहुत ही ज़्यादा कुछ पता है इसके बारे में। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि ये हमारे टाइम वाला स्कूल, हमारे जैसे स्कूल नहीं है स्टूपिड। दिस इज़ द ऑल काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड ऑफ ईयर्स अगो, ये ऐसा स्कूल है जो ओल्ड स्कूल है ऐसा जो दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये उस टाइम का पुराना स्कूल है जो 100 ईयर अगो होता था। ही एडिड लेफ्टली, बहुत सुपीरियर वे से उसने बोलते हुए कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो, मतलब बहुत सेंचुरीज अगो का स्कूल होता था ये। मार्गी दुखी थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो, मार्गी बहुत हर्ट हुई। उसने कहा, अच्छा मेरे को नहीं पता ये कैसा स्कूल होता था पहले। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए व्हाइल, और मार्गी को मैंने बुक रीड की, जैसे यहाँ पे आपको उसके दिख रहा है आपको पिक्चर में उस हिसाब से। ठीक है, शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। फिर उसने कहा कि कोई बात नहीं, उनके पास एक टीचर था। Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. हाँ, उनके पास टीचर था, बट वो कोई एक रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक मैन था। मैन मीन्स वो एक ह्यूमन था। ठीक है, मैन मीन्स वो एक ह्यूमन था। ठीक है, इट वॉज अ मैन। ठीक है, इट वॉज नॉट अ सॉरी श्योर दे हैड अ टीचर बट दिस वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हाँ, उनके पास टीचर था, लेकिन वो टीचर कोई ऐसा वैसा टीचर नहीं था, वो एक मैन था। मैन मीन्स वो एक ह्यूमन था। ठीक है, अ मैन, हाउ कैन अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। हाँ, होता है, वो उन्हें कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करता था, वो उन्हें बॉयज़ और गर्ल्स को होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चन पूछता था। फिर आगे कहती है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज टीचर, हो सकता है क्योंकि मेरे पापा को भी मेरे टीचर जितना पता है। ही नो ऑलमोस्ट एज मच आई बेस्ट, ही उनको भी उतना पता है जितना आई बेस्ट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा तुमसे शर्त लगा के बोलता हूँ कि उन्हें भी उतना ही पता है।
मागी wasn't prepared to dispute that. मागी उसको मानने के लिए तैयार नहीं थी. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए. ठीक है. तो टॉमी हंसते हुए बोलता है. टॉमी screamed with laughter. ठीक है. You don't know much, मागी. तुम्हें इतना कुछ नहीं पता मागी. The teachers didn't live in the house. जो टीचर्स हैं वो घर में नहीं रहते थे. दे हैड स्पेशल बिल्डिंग. उनकी एक अलग से बिल्डिंग होती थी और वहाँ पे सारे बच्चे पढ़ने जाते थे. ठीक है. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. और जो सारे बच्चे हैं वही सेम चीज़ पढ़ते थे. श्योर, ये मार्गी ने पूछा. श्योर इफ दे वर द सेम एज. और ये टॉमी ने बोला यस, अगर वो सेम एज करते थे तो वो सभी साथ में पढ़ते थे. बट माई मदर सेज द टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू द fit the mind of each boy and girl who teaches and that each kid has to be taught differently. बट मागी कहती है बट मेरी मम्मा तो कहते हैं कि जो सभी बच्चे हैं उनका दिमाग अलग होता है और उनको भी अलग अलग टीचर चाहिए होता है, जैसे कि उनको अलग अलग सिखाया जा सके. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. पर उसने कहा कि पर वो उस टाइम पे इस तरह से नहीं करते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. पर अगर तुम्हें ये बुक अच्छी नहीं लगी तो तुम इस बुक को छोड़ सकते हो. तुम्हें कोई रीड करने की इसको फालतू ज़रूरत नहीं है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. उसने कहा मैंने ऐसे कब कहा तो मेरे को ये बुक अच्छी नहीं लगती. मागी सेड क्विकली. मागी ने जल्दी जल्दी बोला. शी वांटेड टू रीड अबाउट द फन स्कूल्स. वो उन फन स्कूल्स के बारे में रीड करना चाहती थी. दे वरंट इवन हाफ फिनिश व्हेन मागी मदर कॉल्ड मागी स्कूल. उन्होंने आधी बुक भी नहीं रीड करी थी जब उसकी मम्मी ने कहा मागी स्कूल. मागी लुक अप. मागी ने ऊपर देखते हुए कहा अभी नहीं मम्मा. नाउ शी सैड मिसेस जॉन्स. मागी मम्मा ने कहा अभी जाओ. एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू. और ये टॉमी का भी टाइम हो गया था स्टडी करने का. मागी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. मागी ने टॉमी को कहा क्या मैं वो बुक तुम्हारे साथ जब मेरा स्कूल ख़त्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ रीड कर सकती हूँ. मे बी ही सैड नॉन्स्टेंसली. उसने कहा हाँ कर सकती हो. उसने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया. उसने बस ऐसे ही कह दिया हाँ चलो देखी जाएगी. ही वॉकड अवे व्हाइल लिसनिंग विद डस्टी और टक बीनीथ हिज थम्स. और वो विसल करते करते अपने बाजू के नीचे आम दबा के ऐसे चला गया. मागी वेंट इनटू द स्कूल रूम. अब मागी अपने स्कूल रूम में चली गई. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. और वो उसके बेडरूम के ही साथ में था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन. और जो मैकेनिकल टीचर था वो ऑन था. एंड वेटिंग फॉर हर. इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. और जो मागी का टीचर था वो ऑन था और वो हमेशा उसी टाइम पे होता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे के अलावा वो उसको हर दिन पढ़ाता था. ये आपका देख सकते हो ये मागी का स्कूल है जो कि इसकी बेडरूम के ही साइड में. ठीक है. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन बिकॉज हर मदर सैड. उसका स्कूल डेली होता था सिवाय सैटरडे और संडे के. क्यों? क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि जो लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर हार्स. क्योंकि जो छोटी लड़कियां हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझती हैं अगर उनका स्कूल रेगुलर हार्स पे होता है. द स्क्रीन वॉज लिट अप. जो स्क्रीन है वो जल पड़ी. एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और जो मागी का स्क्रीन थी वो जल पड़ी और उसने कहा मागी को कि आज का जो आपका लेसन है वो अर्थमेटिक लेसन्स है जो कि एडिशन और फ्रैक्शंस के ऊपर है. ठीक है. और उसने कहा कि प्लीज़ अपना यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. और अपना जो कल का काम है वो अपना प्रॉपर स्लॉट में डाल दीजिए. ठीक है. मागी डिड सो विद अ साई. मागी ने बहुत ऐसे डीप ब्रेथ लेते हुए उसको किया. शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज लिटिल बॉय. और उसकी टीचर उसको पढ़ा रही थी लेकिन वो क्या सोच रही थी कि ओल्ड स्कूल्स कैसे होते थे जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द whole neighborhood come laughing and shouting in the school and sitting together in the schoolroom, going home together in the end of the day. They learned the same thing so they could help each other with homework and talk about it.
और जो सारे बच्चे हैं नेबरहुड के आते थे स्कूल में, हंसते थे, खेलते थे, स्कूल यार्ड्स में बैठते थे, साथ में पढ़ते थे, साथ में घर जाते थे और एक दूसरे को पढ़ाई में भी हेल्प करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो भी इंसान थे। ठीक है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो फ्लैशिंग कर रहा है स्क्रीन पे। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस, मतलब वो अपना सिखा रहा है, लेकिन मार्गी और स्कूल्स के बारे में ही सोच रही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इन द ओल्ड डेज। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सोचे उनको कितने मज़े आते होंगे कि वो तब पढ़ाई साथ में करते होंगे। तो ये आपका पूरा चैप्टर है और आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जो कि लिखा गया है इसैक एसिमोव ने। ठीक है। तो आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताएं, और प्लीज़ इतनी बड़ी वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी भेज सकते हैं आप ये वीडियो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।